हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और थंबनेल आपने सही देखा, सच में मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया साइंस में। क्या ये सच है? क्या सच है क्या झूठ है? इस पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साइंस और इंग्लिश में पढ़ाया हुआ पीपीआई ट्यूटोरियल से आया कि नहीं, यानी विकास सर द्वारा पढ़ाने से आपको क्या बेनिफिट मिला, इस चैनल का आपका जो आने वाला रिजल्ट उसमें कितना महत्वपूर्ण योगदान है, ये पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने केमिस्ट्री का पूरा आपको डिटेल के साथ कि किस ईयर से कब पूछा था और मैंने कब पढ़ा है, कितना मंथ पहले, सारा क्लिप्स छोटा छोटा डाल के मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस के साथ डाला है। तो अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा और उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए कि यस सर, योर चैनल मीन्स क्वालिटी एंड ट्रस्ट। आपका चैनल इज द बेस्ट फॉर साइंस एंड इंग्लिश और अगले साल से हर सब्जेक्ट्स के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल आपको अच्छी तैयारी, बेहतरीन तैयारी कराएगा। अपने जूनियर्स, रिलेटिव्स और अपने जितने भी दोस्त हैं जो तैयारी करेंगे 22 का पैरामेडिकल के लिए, 20-22 का अगले नेक्स्ट सेशन के लिए, इस चैनल को रेकमेंड कीजिए। तो पहले प्रूफ देख लीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन पैरामेडिकल का साइंस सेक्शन का केमिस्ट्री से 2021 का बिहार पैरामेडिकल का। तो क्वेश्चन ये है कि कौन एक लुईस अल्म है, विच इज लुईस एसिड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है CnOH- NH3 AlCl3। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका AlCl3 होगा। और इसका आपका हम लोग देखते हैं कि मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको। अपना लास्ट 3 महीने से चैनल जब से ओपन किए हैं, सब एक एक क्वेश्चंस का प्रूफ देखेंगे। तो अब हम जा रहे हैं अपना जो पढ़ाए हैं वहां से पूछा है वो चीज़, और अपना चैनल का ट्रस्ट और जेन्युइनिटी आप उसी से देख लोगे कि आपका जो चैनल है पीपीआई ट्यूटोरियल हमेशा ट्रस्टवर्दी काम और जेन्युइन और रियल करता है। चलिए वीडियो पे चलते हैं। यहाँ पे बता दीजिए कौन लुईस अल्म नहीं है। तो सबसे पहली बात, चारों आपका लुईस एसिड है, चारों आपका लुईस एसिड है, यानी लुईस अल्म है। लुईस अल्म में हम क्या बताए थे, जो आपका इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाए। तो आपका AlCl3 भी एक्सेप्ट करेगा, Sn भी करेगा, Bf3 भी करेगा और Be भी करेगा। तो Al, Sn, B चारों आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। NH3 रहता तो ये आपका लुईस बेस में जा सकता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रॉन्ग है। तो आपका चारों का चारों लुईस एसिड रहेगा। तो चारों लिख लीजिए एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड। ठीक है, एक लोग लुईस एसिड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट AlCl3, कोबाल्ट 3+, Mg2+, ये सारा आपका लुईस एसिड है। क्या है? लुईस एसिड। ठीक है, और लुईस बेस क्या है? कलर चेंज कर दे रहा हूं, ब्लू। अब दूसरा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चंस सर आपने नहीं पढ़ा है, आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा चलो देख लेते हैं इसका भी फैक्ट और रियल, प्रीवियस ईयर में कहाँ कराए हैं और कितना मंथ पहले वो वीडियो अपलोड किए थे, वो भी आपको देख लेना। नीचे पिछले जाके भी वीडियो देख लेना, कब अपलोड किए थे और कब पढ़ाए थे वो भी देख लेना क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपसे सेकेंडरी कार्बन पूछ रहा है आइसोपेंटेन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? 1, यानी जो आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको सेकेंडरी कार्बन, ये आपका सेकंड लिख रखे हैं, वो आपका सेकेंडरी कार्बन हो गया। ठीक है, द्वितीय कार्बन। अब चलिए देख लेते हैं मैंने ये कहाँ कराया था और कितने महीने पहले कराया था। ठीक है, ये भी देख लेते हैं साथ में। मिथाइल ग्रुप है और मेन ग्रुप कौन सा है? 3 स्ट्रक्चर वाला लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसको प्रोपेन बोलेंगे। ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब आपको मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ, आप बताइए, आप बताइए आइसोपेंटेन ड्रॉ करके, आइसोपेंटेन ड्रॉ करके बताइए तो किस तरह से ड्रॉ कीजिएगा। चलिए आइसोपेंटेन बताइए तो देखते हैं किसका सही आता है। आइसोपेंटेन ड्रॉ करना है, आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन कैसे ड्रॉ होगा? इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, चलिए देख लीजिए, H। ठीक है, तो ये आपका हो गया आइसोपेंटेन, ये आइसो बताता है। ठीक है, तो नॉर्मल आईपीएसी नेमिंग बताइए, हम लोग क्या बोलेंगे? 1 2 3 4, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इजी है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 और 4, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। और इधर से लेंगे क्योंकि इधर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ये था आपका। इसी तरह से आपको पूछेगा आइसो पेंटेन, नियोपेंटेन, टर्न्ड ब्यूटाइल, आइसो प्रोपाइल, ये सब आपको आने चाहिए।
तो ये सब आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। तो देखा आपने मैंने कैसे आपको आइसोपेंटेन के ऊपर कराया था और कहा भी था कि ऐसा आ सकता है। मैं हमेशा से यही कहता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछे तो इनडायरेक्ट पूछेगा। आइसोपेंटेन पे पूछ दिया, पिछले बार नियोपेंटेन पे था। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मेरे पास तो डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन मैंने आपको हमेशा ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशंस, आइडोफॉर्म रिएक्शंस, याद है ना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट हमेशा बोला है। 2008-9 का पेपर सॉल्व करा रहा था, जाके वीडियो देख लेना आप लोग प्रीवियस ईयर में, कि मैंने आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन यानी आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, ये सब हैलोजिनेशन रिएक्शंस बताया था, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोले थे। तो एक तरह से ये ब्रोमिनेशंस के ऊपर सवाल है, और हमेशा मैंने कहा कि नेम रिएक्शंस पे आएगा, और इस बार आप देख सकते हो हंस डिकर रिएक्शंस के ऊपर आ गया। तो इसमें बस आपका सही उत्तर डी हो जाएगा, C2H5Br। लेकिन ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। इस बार माइनर प्रोडक्ट के ऊपर पूछा है। मैंने हमेशा आपको यही बताया कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ माइनर प्रोडक्ट आपका C2H5Br रहेगा, और मेजर में आपका देख सकते हो मिथाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, CH3Br। तो अगर ये रहता तो CH3Br सही आंसर होता। तो यहाँ पे क्योंकि रिएक्शंस में आपका मेजर माइनर दोनों बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पर C2H Br के साथ जाना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन मेरा द्वारा कराया हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, ये हेलोजिनेशन वाले सारे रिएक्शंस बोल रखे थे करने के लिए, और खासकर ब्रोमीन वाटर टेस्ट ये भी। तो इसी पे आप कह सकते हो इनडायरेक्टली पूछा है ये सवाल। सो ये भी प्रश्न मैं कहूँगा कि ये इनडायरेक्टली हमारे द्वारा पूछा गया, और आप 2008-9 का पेपर में भी देखना, मैंने वहाँ से एक्सप्लेन कर रखा है आइडोफॉर्म पूरा रिएक्शन ब्रोमिनेशंस वाला भी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर आपका 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, और डिटेल देख लो, यही आपका ट्रस्ट है इस चैनल के ऊपर। सो ओस्टवाल विधि द्वारा आपको HNO3 का निर्माण से NH3 का ऑक्सीजीकरण कर NO के उत्पाद के लिए कौन सा उत्प्रेरक लगता है, यानी ओस्टवाल प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए नाइट्रिक अम्ल आपका कौन सा लगता है उत्प्रेरक। तो निकल, प्लेटिनम, Cr2O3 और वेनेडियम पेंटॉक्साइड। तो ये रिएक्शंस मैंने आपको विधि में बता रखा है, ठीक है। सही तो पीटी होगा, और देख लो विधि मैंने सब बता रखा है आपको, तो हॉल्स विधि से। तो यहाँ पे मेन आपको क्या समझना था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि N2 के साथ कौन सा हिट करते हैं। तो बस ये पहला ही प्रोसेस आपका, ये जो पहला प्रोसेस है, बस यही आपका काफी है। स्पियक मेथड, स्पार्क मेथड, या सरपेक विधि जो बोलिए इसको, सरपेक मेथड बोलिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। नहीं समझ में एक बार रिपीट क्लास के बाद देख लीजिएगा, और इसका डिटेल में सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सब विधि का, बेयर्स, हॉल्स, पियर्स, होप्स से जो आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस है, ये पूरा विधि के साथ है। NH3+5O2 आपका प्लेटिनम यहाँ दिख सकता है, कैटलिस्ट उत्प्रेरक के रूप में आपको 4NO बना रहा है, ठीक है। तो ये पूरा आपका रिएक्शंस है जिससे नाइट्रिक एसिड। तो जो नए बच्चे हैं अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, जो इस वीडियो को आगे चल के देखेंगे, उनके लिए मैंने ये प्रोसेस पूरा डिटेल में करा दिया। और इस चैनल पे आपको पता है हर चीज़ डिटेल में, साइंस और इंग्लिश सब कराया जाता है, जो भी कराया जाता है डिटेल्स में। तभी तो हम हमेशा बोलते हैं फोकस ऑन प्रीवियस ईयर, हमेशा आएगा, और आया विथ प्रूफ। आप देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करना, यस सर जो आप बोलते हो वो होता है। PPI ट्यूटोरियल बराबर क्वालिटी एंड ट्रस्ट सर आपने बना के रखा। इस चैनल पे आपने जो कहा वही हुआ। एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो भी नए बच्चे आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे, जो 2022 का पैरामेडिकल का तैयारी करेंगे, उनके लिए आप लोग एज अ सीनियर यहाँ पे कमेंट कर दीजिए कि आप इस चैनल से पढ़ सकते हो। यहाँ पे सही पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स और सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ें ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये वाला मैंने यहाँ नहीं बताया है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आउट ऑफ करूँगा, ये मेरे द्वारा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस हम गलत मान रहे हैं, ठीक है। गलत इन द सेंस है कि वैक्स बहुत तरह का होता है, वी वैक्स, पैराफिन वैक्स, ठीक है, बहुत तरह का वैक्स होता है। लेकिन मेन देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स ही रहता है। कहीं कहीं आपको ईस्टर भी दिख जाएगा, ठीक है, 70% ईस्टर बी वैक्स में। सो इसका आप मान के चलिए, इसको स्टार मान के चलिए, बोनस मार्क्स, ये शायद कैलकुलेशन में यूज ना हो, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है। हाइड्रोकार्बन मान के चलिए इसको, ठीक है, हाइड्रोकार्बन मान के चलिए इसको, ठीक है, इसका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख के तो मुझे पहला क्लास याद आ जाता। हर क्लास में पहले बार मैंने यही बोलता हूँ कि एलॉयज करो, मिश्र धातु करो, मिश्र धातु करो, ओर्स करो, फ्यूल्स करो,
वहां से एक तीनों मिला के एक क्वेश्चन आएगा। और मैं सोचा नहीं था कि ये क्वेश्चन एलॉयस के ऊपर पूछ देगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस का लेवल पिछले साल से थोड़ा सा इजी है, ठीक है। सो पूछ दिया, जबकि पूछता नहीं था, लेकिन मैं बोला था कि भूले भटके किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगी, और आ ही गई, है कि नहीं, एलॉयस के ऊपर। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा कांसा का? आपका कॉपर प्लस टीन होता है, 88% होता है, 90% भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी प्रूफ दे लेते। इसका प्रूफ दिखाने का तो कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी देख लेते हैं प्रूफ। प्रीवियस ईयर में मैंने कहाँ बताया है और कराया है। इसी में 8% एस भी कर सकते हैं, प्लस 2% आपका निकल, निकल भी होता है 2%। तो ये आपका प्रेजेंट रहता है गन मेटल में। तो कॉपर हो गया आपका राइट आंसर। चलिए अब ब्रास में बताइए, ब्रास में बताइए, ब्रॉन्ज में बताइए, यानी कांसा, पीतल, और एक और शोल्डर में बताइए। तो ब्रास में कितना होता है? कॉपर एंड जिंक। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इस पे आ रखा है प्रश्न, 80%, 20% जिंक। ब्रॉन्ज में क्या रहता है? ब्रॉन्ज में कॉपर और टीन यानी एसएन, 90% कॉपर, 10% टिन। शोल्डर में 50। क्वेश्चन नंबर 7, थैंक गॉड इतना इजी क्वेश्चन दिया आपका। सोचे थे कि कुछ हार्ड क्वेश्चंस देगा, नेम रिएक्शंस खतरनाक पूछेगा, लेकिन नहीं पूछे। इतना ये 9th 10th लेवल वाला क्वेश्चन है। 9th 10th जाके पलटोगे ना तो तुमको मिल जाएगा सभी को ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन और H2SO4 जोड़ के क्या बनेगा, ये सब बच्चा में हम लोग 9th 10th में करते थे कि कार्बन और H2SO4 को जोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड बनेगा। और ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, मैं इसको 11th 12th भी नहीं बोलूंगा। जो बच्चा 9th 10th किया होगा ना, कभी ऐसा रिएक्शन कार्बन प्लस H2SO4 किया होगा। जो किया है यस टाइप कीजिएगा कमेंट में, यस सर 10th क्लास में हम किए थे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको बहुत ईजी है ये, ठीक है। ये आंख मूंद के ये करने वाला सवाल था, बच्चा लेवल का पूछा है। इस बार आप बहुत लकी हो, कट ऑफ मान के चलिए 10 से 15 मार्क्स ऊपर रहेगा पिछले साल से, ठीक है। तो पुराना कट ऑफ से ऊपर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल साइंस का बहुत ईजी है। केमिस्ट्री में तो जो बच्चे मेरा पढ़े हैं उनको तो ईजी ही लगा होगा, जो नहीं भी पढ़े होंगे फिर भी ईजी ही है। दो क्वेश्चन बच्चा लेवल का है, एक लॉयस पे और ये वाला। और एक और बच्चा लेवल का क्वेश्चन चलिए देखते हैं, ये वाला। वास्तविक विलियनों में कणों का आकार क्या होता है? हे भगवान, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछा हुआ है, तो 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा, ठीक है। और चलिए दिखा देते हैं इसका भी सबूत, प्रूफ। और इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़े हैं उनके द्वारा फीडबैक टेलीग्राम पे कमेंट्स में कितना अच्छा कमेंट्स आया है, और खराब भी आया है तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि जो नहीं पढ़ रखा है वो तो बोलेगा ही। तुम हे मूर्ख, तुम देख लो जितना भी वीडियो एक बार अच्छे से। जो खराब कमेंट किए हैं 1-2 ही बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं है, तो मैंने वो भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो बोल रहे हैं कि सर नहीं हुआ आपका पढ़ाया हुआ है, तो हे मूर्ख, एक बार वीडियो को शुरू से फिर से देख लो, और जाके प्रीवियस ईयर में भी मैच कर लो, जहाँ भी बताए हैं सब कितना मंथ्स अगो आपका डाले हैं, एक बार कर लीजिए मैच, ठीक है। उसके बाद फिर बोलिए कि सर आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया, ठीक है। तो चलिए इसका भी प्रूफ देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग का प्यारा प्यारा कमेंट सबका देखेंगे, जितने स्टूडेंट्स ने किया, जितना प्यार दिया आप लोगों ने। हेलो, तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग ऑफ रियल सॉल्यूशन द पार्टिकल साइज मस्ट बी। वास्तविक विलयन बनाने के लिए कणों का आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू कितना का रहना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर और 1 नैनोमीटर। तो वास्तविक विलयन बनाने के लिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक रह सकता है, ठीक है। ये आपका कंडीशन है। और यहाँ पे ये पूछा है क्वेश्चन में कि ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहना चाहिए, मिनिमम कितना रहना चाहिए या मिनिमम के बराबर। तो आपका वो 1 nm होगा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 1 nm से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, वास्तविक विलयन बनाने के लिए रियल सॉल्यूशन। और आपका स्मॉलर देन इक्वल टू 1000 nm रहना चाहिए, नैनोमीटर, ठीक है। तो 1 इंटू 10 का पावर 9 मीटर इंटू स्मॉलर देन 1000 इंटू 10 का पावर 9 मीटर्स, इतना रहना चाहिए पार्टिकल्स का साइज। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर
4। इसमें बस आपको सॉल्यूशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस, क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर से है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आता है, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी किस विधि से बनाते हैं देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे पीपीआई ट्यूटोरियल की मैंने फीडबैक लिया था, तो जो जिसका जैसा कमेंट्स था आप खुद देख सकते हो, मैंने कोई चेंज नहीं किया। जिनको फ़ायदा हुआ उन्होंने कहा, जो एक दो को नहीं भी हुआ, जो नहीं पढ़े हैं पहली बार चैनल पे आके सिर्फ लिख दिए कि नहीं आया, क्योंकि वो कभी लेक्चर्स मेरा किए ही नहीं। तो आप लोग देख लेना सब, ठीक है। बहुत बढ़िया गया सर, इजी क्वेश्चन था सर जी। रियल में पीपीआई क्वालिटी और ट्रस्ट होता है, आप लोग देख लेना, ठीक है। हार्ड जो भी है सब कुछ इसी में है, ठीक है। जैसे एक मुकेश कुमार का बेकार गया है, कोई बात नहीं मुकेश। जूली मिश्रा साइंस थोड़ा हार्ड था सर, इंग्लिश वगैरह सब अच्छा गया। तो जो पढ़ा है अच्छा से तो उसका अच्छा ही जाएगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मानना यही है कि सर अच्छा गया है, ठीक है। सो हाँ, जैसे यहाँ पे देख लीजिए एकदम सही था सर, जो आप पढ़ाए थे बिल्कुल उसी टाइप का आया था, ठीक है। और जैसे एक आनंद साहू कर रहे हैं सर, आप जो पढ़ाए थे जूम पर नहीं आया है। आनंद साहू आपने क्लास नहीं किया अच्छा से। अभी आप वीडियो जाके शुरू से अंत तक देखिए, सारा प्रूफ्स के साथ है। जितना भी यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर्स मैंने कराया और जितना भी कराया सब आया, ठीक है। सो यहाँ पे जो है कमेंट्स, कोई छेड़छाड़ नहीं, ये नहीं कि बस मैं अच्छा वाला चीज़ें दिखा रहा हूँ। जो बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं सब आपके आँख के सामने चैनल पे जाके ट्यूटोरियल वाले टेलीग्राम पे आप खुद देख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश का तो बहुत आया, यस इंग्लिश का बहुत बहुत आया है सभी को, जो भी अच्छे से किया है सबको वेरी गुड। हाँ देख सकते हो आप लोग, स्नेहा वेरी गुड, हाँ काजल वेरी गुड, थैंक यू जूली। ठीक है, अगले बार इंग्लिश में भी हिंदी में भी अच्छे से कराया जाएगा और समय के साथ अच्छे से कराया जाएगा। थैंक यू प्रभास, थैंक यू प्रभास। ठीक है प्रभास, जल्दी से पीएमएम भी चालू होगा आपका, कमेंट्स मैंने यूट्यूब पे भी देखा। अब थोड़ा यूट्यूब वाला भी देख लेते हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू सभी को दिल से थैंक यू। आप लोग अच्छा करो, अच्छा रिजल्ट दो और इस चैनल का क्वालिटी और ट्रस्ट का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहो। थैंक यू सभी को, आपको भी दिल से